नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। ये है वो शो जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ अबूझ अनसुलझी रहस्य से लिपटी कहानियां। तो आइए देखते हैं कौन सी है आज रोमांच से लबरेज खास कहानी। कुंतेश्वर महादेव के गर्भगृह में इस वक्त मौजूद है। ये वो मंदिर का हिस्सा है जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये कहानी है चमत्कार के एक ऐसे दावे की जो उस मंदिर में रोज महसूस होता है, लेकिन इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देता। हर रात किसी मंदिर का बंद होना और अगली सुबह मंदिर में पूजा के निशानों का मिलना, ऐसे दावों से हमारी मुलाकात पहले भी हुई, लेकिन उस रहस्य को सुलझाने का जो तरीका हमने इस बार आजमाया वो इससे पहले कभी नहीं किया गया। आज कुंतेश्वर महादेव में जो भी हुआ कैमरे के सामने हुआ। आज की रात फिर मंदिर के दरवाजे बंद हुए, लेकिन एक कैमरा ठीक शिवलिंग के सामने डटा रहा। 6 घंटे बाद सुबह हुई, मंदिर के दरवाजे खुले और एक ऐसी तस्वीर सामने थी जिसकी न हमने कल्पना की थी न आप कर पाएंगे। तो चलते हैं उस रहस्य की ओर जो महाभारत काल से जारी है। देखते हैं उन तस्वीरों का सच जिन्हें चमत्कार मानकर नमस्कार किया जाता है। आज कुछ तो है में एक दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे शिवधाम की जहां हर दिन एक नए चमत्कार का दावा किया जाता है। ये वो धाम है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ चमत्कार महाभारत काल से हो रहे हैं। मान्यता ये भी है कि इसी स्थान पर कुंती ने पांडवों की जीत की मुराद मांगी थी। इस कहानी में रहस्य ये है कि आज भी उस मंदिर में शिव की पहली आराधना कुंती ही करती हैं। इस राज से पर्दा उठाने के लिए हम पूरी तैयारी के साथ अपने सफर पर निकल पड़े। इस बार हमारी मंजिल थी दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में बाराबंकी का कुंतेश्वर महादेव मंदिर। पांडवों से जुड़े उस शिवधाम और उसके रहस्य के बारे में हमने जो जानकारी जुटाई थी उसके मुताबिक उस जगह से महाभारत की एक कहानी जुड़ती है। ये कहानी उस समय की है जब लक्षागृह से बचकर पांडव जंगल में फंसे हुए थे। उस समय तक कौरवों से युद्ध होना करीब करीब तय हो चुका था, लेकिन जंगल में फंसे पांडवों को यह नहीं समझ में आ रहा था कि युद्ध में जीत कैसे तय की जाए। कहते हैं कुंती ने एक खास जगह पर भगवान शिव की पूजा की थी, जिसके बाद पांडवों को महादेव ने महायुद्ध में जीत का वरदान दिया था। कहते हैं जिस जगह पर वो पूजा हुई थी उसी जगह पर आज वो शिवधाम है, जहां आज भी हर रात कुंती के आने का दावा किया जाता है। आगे का रास्ता पूछने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की। ये लोग भी कुंतेश्वर महादेव को दैवीय शक्ति का चमत्कार मानते थे। यहां कुंतेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी एक नई बात पता चली जो एक वृक्ष के बारे में थी। उस पेड़ का नाम पारिजात था और उसका रहस्यमयी शिवधाम से गहरा नाता भी था। महाभारत कालीन पारिजात वृक्ष है और इसको अर्जुन जी ने अपने बाण के दौरान माता कुंती के पुष्पार्जन के लिए जो है ये पुष्प उन्होंने जो है स्थापित कराया था और माता कुंती ने प्रथम शिवार्चन इसी पुष्प से कुंतेश्वर धाम स्थित शिवलिंग पर किया था और उनके पुत्र विजयी हुए थे। फिर तय हुआ कि कुंतेश्वर धाम से पहले हम उस पेड़ को देखेंगे। गांव वालों ने बताया कि बाराबंकी का यह पूरा इलाका महाभारत काल में कुंदन वन के नाम से जाना जाता था, जहां पांडवों ने कुछ वक्त बिताया था। थोड़ी देर में हम पारिजात धाम पहुंच गए।
हमारे सामने अब वो पेड़ था जिसे देव वृक्ष कहा जाता है, जिसके महाभारत काल के होने का दावा किया जाता है, यानी 5000 साल से भी पुराना। देखने में ये एक साधारण पेड़ जैसा ही था, लेकिन इसका आकार बेहद विशाल था। लेकिन जिस फूल का जिक्र कहानी में बार बार आ रहा था, वो हमें पेड़ या इसके आसपास कहीं नहीं दिखा। हमें बताया गया कि अगर पारिजात का फूल देखना है तो वो मंदिर के सिद्ध बाबा के पास मिलेगा। इसमें 6 महीना पत्तियां रहती है, 6 महीना पत्तियां भी नहीं रहती, फूल होता है और फल नहीं होता है। इसमें कोई लकड़ी कभी नीचे नहीं गिरती है। फूल इसमें होता है आपको जेठ में गंगा दशहरा को। हमें पारिजात का एक पुराना फूल देखने को मिल गया। बताया जाता है कि खिलते वक्त ये सफेद रंग का होता है और मुरझाने के बाद सुनहरे रंग में तब्दील हो जाता है। और पौराणिक कहानी के मुताबिक महादेव ने कुंती को ऐसे ही फूल से पूजा करने के लिए कहा। पारिजात तो एक जरिया भर था। यहाँ आने का मकसद कुंतेश्वर महादेव जाना था, जहाँ आज भी हर रात कुंती के आने का दावा किया जाता है। ये दावा हकीकत है या फसाना, इसकी पड़ताल के लिए हमें अगली सुबह आगे बढ़ना था। गर्भगृह का मेन गेट बंद होने से पहले सबसे अहम काम बाकी था। महंत जी से हम एक बार गुजारिश करेंगे, महंत जी क्या हम अंदर रुक सकते हैं? कोई अनहोनी हो जाती तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, वहाँ हम कोई रुकने नहीं देते हैं। हर रात उस मंदिर को 3 तालों में बंद किया जाता है और कड़ा पहरा रहता है। न कोई अंदर जा सकता है और न ही कोई बाहर आ सकता है। फिर भी जब सुबह मंदिर का ताला खुलता है तो शिवलिंग पर पूजा के निशान मिलते हैं। आसपास के लोगों का दावा है कि ये पूजा कोई और नहीं बल्कि खुद कुंती करती हैं, जो महाभारत काल से ऐसा ही करती आ रही हैं। आखिर क्या है ये रहस्य, आइए देखते हैं। हमें बताया गया था कि शिव का वो चमत्कारी धाम चंद किलोमीटर की दूरी पर ही है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमारा सामना घाघरा नदी से होगा, जिसका कुंतेश्वर महादेव के रहस्य से गहरा नाता है। हम इस वक्त खड़े हैं घाघरा नदी के किनारे। ये नदी हमारे इस कहानी का एक अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि आज भी देवी कुंती जब कुंतेश्वर महादेव पर सुबह जल अर्पित करने जाती हैं तो घाघरा नदी का ही जल लेके जाती हैं। घाघरा नदी से हम कुंतेश्वर महादेव के लिए रवाना हुए और इसके लिए हमें पहुंचना था किंतुर गांव। कहते हैं कुंती के नाम पर ही इस गांव का नाम किंतुर पड़ा। बाराबंकी के किंतुर गांव में कुंतेश्वर महादेव धाम चमत्कार की कहानी के मुकाबले बेहद साधारण सा लगा। देखकर लगा ही नहीं कि इस छोटे से मंदिर से इतने बड़े चमत्कार का दावा जुड़ा हो सकता है। जब अंदर जाकर हमने लोगों से बात की तो सारे शक दूर हो गए। बातचीत में मालूम चला कि हमसे पहले भी कई लोग उस अदृश्य शक्ति को परखने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सभी नाकाम रहे। लेकिन हम तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। फिर हम मंदिर के गर्भगृह में दाखिल हुए। अंदर एक अद्भुत शिवलिंग स्थापित था। दावे के मुताबिक यही वो शिवलिंग है जिसकी पूजा करने रोज आधी रात को पांडवों की मां कुंती खुद आती है। और चमत्कार की ये कहानी शुरू होती है शयन आरती से। अभी शाम होने में वक्त था, तब तक हमने गर्भगृह के चारों तरफ अच्छी तरह से छानबीन की ताकि किसी और रास्ते से शिवलिंग के पास जाने की कोई गुंजाइश न रहे। हर तरह से आश्वस्त होने के बाद हम शाम होने का इंतजार करने लगे। भगवान शिव की शयन आरती के बाद अब वो वक्त आ चुका है जब
इस शिवलिंग को साफ किया जाएगा। मंदिर की सफाई इस वक्त हो चुकी है और अब चूंकि अभी पानी से इनको साफ किया गया है शिवलिंग को। महंत जी इस वक्त यहाँ पे हैं और महंत जी साफ कर रहे हैं शिवलिंग को। महंत जी, ये कपड़ा अगर आप हमें दें तो हम भी साफ करना चाहेंगे, क्योंकि हम ये पूरी तरह से तस्दीक कर लेना चाहते हैं कि जो सुबह के जो दावे हैं यहाँ पे कि इस शिवलिंग पे पानी जल चढ़ा होता है, साथ ही चावल जो अच्छत कहा जाता है जिसे, वो यहाँ पर चढ़ा होता है। लिहाजा हमारी कोशिश है कि इस शिवलिंग का कोई भी हिस्सा ऐसा ना बच जाए जिससे ये चीजें दिखें। करीब आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद शिवलिंग पूरी तरह साफ हो गया। अब न यहां फूल था और न ही चावल का एक भी दाना। फिर गर्भगृह को बंद करने का वक्त आ गया। महाराज जी, क्या ये गेट बंद नहीं करते हैं आप लोग? नहीं, गेट बंद करके ताला वाला लगा देते हैं, पर्दा छोड़ देते हैं। सवेरे वो 4 बजे मंदिर फिर खोलते हैं। लेकिन गर्भगृह का मेन गेट बंद होने से पहले सबसे अहम काम बाकी था। वक्त आ चुका है कि अब गर्भगृह का जो मुख्य द्वार है उसको बंद कर दिया जाए। महंत जी से हम एक बार गुजारिश करेंगे, महंत जी क्या हम अंदर रुक सकते हैं? नहीं, अंदर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अंदर हम किसी का रुकने नहीं दे देते हैं। कोई हादसा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। तो इसके बाद बच्चा बाहर बैठिए, बाहर बैठ के देखिए, हम ताला और पर्दा छोड़ देंगे, बाहर बैठिए, अंदर मैं नहीं रुके दूंगा। बताइए महाराज जी, हम अपना कैमरा क्या अंदर लगा सकते हैं? कैमरा, हाँ, अपन कैमरा अपन छोड़ दीजिए, कैमरा अपन लगा दीजिए, अपन बाहर बैठ के अपन बाहर देखिए, कैमरा अंदर लगा दीजिए। बोला अंदर नहीं प्रवेश होने के अंदर नहीं रहने दूंगा। क्या अंदर कोई अनहोनी हो जाती है? हाँ, कोई अनहोनी हो जाती तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, वहाँ हम कोई रुकने नहीं देते हैं। हमारे हाथ में गोप्रो कैमरा है मेरा, देखेंगे आप। इस गोप्रो कैमरा जो है वो पूरी तस्वीरें कैद करेगा। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो हम सुबह जब आएंगे, एक बार इसमें दाखिल होंगे इस गर्भगृह में, तो ये कैमरा जो मेरा है गोप्रो, ये आपको उन सभी तस्वीरों से रूबरू कराएगा जिसका दावा किया जाता है। हमारा गोप्रो कैमरा इस वक्त फिक्स कर दिया है हमने शिवलिंग के ठीक सामने, और ये वो उन तस्वीरों को कैद करेगा। महाराज जी, अब आप बंद करेंगे इस कपाट को? हाँ, कपाट बंद करेंगे। अब पर्दा डालने जा रहे हैं। पर्दा डाल के उसके बाद पर्दा खींचने जा रहे हैं। कपाट के पर्दा खींचने जा रहा हूँ, पर्दा बंद करने कपाट के जा रहा हूँ। ये पर्दा लग चुका है और पर्दा के बाद ये जो ये चैनल है उसको बंद किया जाएगा। ये गेट का जो चैनल है यहाँ का, उसका ये ताला है, ताले को बंद कर दिया गया। गर्भगृह के बाद मंदिर के मुख्य दरवाजे में भी ताला लगा दिया गया। ये भी ताला बंद हो चुका है। अब और कोई गेट नहीं है अंदर जाने का। कुंतेश्वर महादेव का शिवलिंग अब 3 तालों में बंद था और अंदर गर्भगृह में लगा गोप्रो कैमरा लगातार शिवलिंग की तस्वीरें कैद कर रहा था। रात गहराती गई, फिर हम मंदिर के मेन गेट के सामने ही बैठ गए। रात के साथ ठंड बढ़ती जा रही थी, फिर भी हम मंदिर के मुख्य द्वार के सामने डटे रहे। कुछ घंटों के बाद फिर वो पल आ गया जिसका हमें इंतजार था। महंत जी आए हैं, महंत जी के हाथ में देखिए चाबियां हैं और इन्हीं चाबियों को कल रात में इस्तेमाल किया गया था ताला बंद करने के लिए। और अब महंत जी के साथ हम भी दाखिल होंगे मंदिर के अंदर और देखेंगे कि जो दावा है उसमें कितनी हकीकत है। पहले मंदिर का मुख्य दरवाजा खोला गया। अब ये दरवाजा, ये जो एक ताला लगा है, ये ताला जब खुलेगा तो चमत्कार
आस्था, इनसे जुड़े सभी सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे। और जब ये लाल पर्दा उठा तो हमारे होश उड़ गए। जब हम गर्भगृह में अंदर घुसे तो वहां की हालत देखकर हम सिहर उठे। 3 तालों में बंद शिवलिंग की किसी ने पूजा की थी। इस गोप्रो कैमरे को अब हम खोलेंगे और ये देखेंगे कि आखिरकार इसमें क्या कुछ है। पुराणों में 7 किरदारों के चिरंजीव होने की बात कही गई है, लेकिन इन 7 नामों में कुंती का नाम कहीं नहीं आता। लेकिन कहा यह भी जाता है कि दुर्वासा ऋषि के एक वरदान से कुंती को एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई थी, जिसके चलते कुंती आज भी उस शिव मंदिर यानी कुंतेश्वर महादेव में आती हैं और शिव की आराधना करती। जब हम गर्भगृह में अंदर घुसे तो वहां की हालत देखकर हम सिहर उठे। 3 तालों में बंद शिवलिंग की किसी ने पूजा। केवल शिवलिंग ही नहीं, यहां जो भी आया था उसने नंदी देव की भी आराधना की थी। हमें जितनी हैरत शिवलिंग की पूजा को लेकर थी, उससे ज्यादा इस गोप्रो कैमरे के गिरने पर थी। इसे हमने बेहद मजबूती से शिवलिंग के सामने लगाया था। इस गोप्रो कैमरे को अब हम खोलेंगे और ये देखेंगे कि आखिरकार इसमें क्या कुछ है। गोप्रो की रिकॉर्डिंग में पहले तो सब सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद अचानक पता नहीं कैसे गोप्रो की रिकॉर्डिंग बंद हो गई और वो गिर गया। फिर हमने फैसला किया कि हम कुंतेश्वर महादेव की एक और रात पड़ताल करेंगे। हमारे दूसरे दिन की पड़ताल शुरू हुई शयन आरती से। आरती के बाद शिवलिंग को साफ करके टिश्यू पेपर से पोंछा गया। गर्भगृह के पीछे के गेट को हमने अपने हाथों से बंद किया। अब बारी थी गोप्रो कैमरा लगाने की। बेहद ही मजबूती से, हालांकि कल भी हमने इतनी ही मजबूती से इस कैमरे को यहाँ पर फिट किया था, पूरी तरह से दबाया था, प्रेशर दिया था इस पे, ताकि हमारी टेप से ये अच्छे से चिपक जाए। इसके आसपास हम इन ईंटों को भी रखेंगे। गर्भगृह के बाद अब बारी थी मंदिर के मुख्य दरवाजे की। अपने हाथों से सारे दरवाजों को बंद कर हम सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होने में अभी कई घंटे बाकी थे और अब शिवलिंग किस रूप में मिलेगा, इस उधेड़बुन में एक एक पल भारी बीत रहा था। 1 घंटे बाद महंत पहुंचे। गौर से आप भी देख लीजिए, क्योंकि ताला अभी भी वैसा ही लगा हुआ है जैसा हम रात में लगा कर गए थे। अब शिवलिंग के रहस्य और हमारे बीच में केवल ये पर्दा था, और जब ये हटा तो गोप्रो तो अपनी जगह लगा था, लेकिन शिवलिंग पर कोई पूजा नहीं हुई थी। हमने कुंतेश्वर महादेव की 2 दिन तक पड़ताल की और दोनों दिन हमें अलग अलग तस्वीरें मिली। पहले दिन गोप्रो गिर गया था, और शिवलिंग पर पूजा के निशान थे। तो दूसरे दिन शिवलिंग बिल्कुल साफ मिला और गोप्रो अपनी जगह लगा हुआ था। अगर पहले दिन की तस्वीर को चमत्कार माना जाए तो दूसरे दिन की पड़ताल का जो नतीजा मिला वो क्या था, और अगर दूसरे दिन के नतीजे पर विश्वास किया जाए तो पहले दिन जो दिखा वो क्या था। कुंतेश्वर महादेव की इस कहानी को देखने के बाद हमारे पास सच के कई तर्क थे, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था इन सभी तर्कों पर भारी थी। शायद इसीलिए हर कोई कह उठता है कुछ तो है। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत।